यात्रा को लेकर घमासान की। आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया और कड़कड़ाती ठंड में लोगों के बीच जाकर गुल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। मौसम के गिरते तापमान में राजनीति का जो पारा है हाई ऊपर दिखाई दे रहा है। बार पलटवार का खेल कांग्रेस बीजेपी में जमकर देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के कई बड़े राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं है और राहुल गांधी यहां बेअसर हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो दिया है, तो क्या वह अपनी यात्रा मुजफ्फराबाद तक ले जाएंगे? उनके परिवार के लोगों के शासन के समय ही पाकिस्तान में उस पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़ी है। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने भी कांग्रेस पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आशीष गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखे निशाने साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहने पर डर लगने की बात करते हैं। जो कॉलेजों में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वाले लोग राहुल गांधी के साथ चलते हैं। जो भारत के अंदर रहकर भारत के दुश्मन मुल्कों की तारीफ करते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ हैं। इस यात्रा से कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है, ये आश्चर्य की बात है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में सफाई की तरफ बढ़ रही है। वहाँ आज उनके एक नेता ने जनता के बीच में उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस होता है, नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो लोग जो जेएनयू में नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, वो लोग उनके साथ गलवाहें करते हुए दिखते हैं। वो लोग जो हमेशा भारत में रहने पर ये कहते हैं कि भारत में रहने में डर लगता है और कहीं ना कहीं हमारे शत्रु देशों की तारीफ करते नहीं थकते, वो लोग उनकी यात्रा में थकते हैं। तो ये यात्रा के माध्यम से वो संदेश क्या देना चाहते हैं, ये वास्तव में एक बहुत आश्चर्य की बात है। ये कांग्रेस की फितरत रही है। वो नाम गरीबी हटाओ का लेते हैं और देश में गरीबों को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो उनका आडंबर है, ये हमारे देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में उनको इसकी सच्चाई बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सवालों पर कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भारत जोड़ो से भाजपाई घबरा चुके हैं। पहले भाजपा के नेता यात्रा को सक्सेस न होने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बुरी तरह यात्रा को देखकर बौखलाए हैं। राहुल गांधी का इस यात्रा से एक ही मकसद है कि देश के अंदर नफरत को खत्म कर प्यार के बाजारों में दुकान खोलना। हमारी इस यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। खुले मन से हमारे नेता राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी से डरते नहीं और डर का माहौल खत्म करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। जिस यात्रा को वो पहले कह रहे थे बिल्कुल सक्सेस नहीं होगी, और केरल में तो जब केरल में चले तो बोले केरल तो ठीक है, जरा कर्नाटक आने दो, जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, तब पता चले। जब कर्नाटक में उपस्थिति यात्रा में केरल से ज़्यादा रही तो ये लोग घबराए, और यात्रा जितनी आगे बढ़ते जा रही है उसमें वो एक जन आंदोलन का रूप लेते जा रही है और जनता की सहभागिता उसमें बढ़ते जा रही है। गांधी ने खुलेआम कहा है लाल किले की प्राचीर से कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और जो भय का माहौल, यानी उन्होंने कहा है कि जो डर का माहौल बना रखा है इससे हम खत्म करके रखेंगे।